Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि अभी हमने पिछली बार आपको BBYCT 133 यानी क्या कहते हैं प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी का जो असाइनमेंट था, सॉल्व असाइनमेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया एंड देन आपने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया, तो इस कारण मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए BEVAE यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के भी क्या है कुछ असाइनमेंट जो है आपको प्रोवाइड करा दो, क्योंकि ये सारी जो मेरी मेहनत जो है इस असाइनमेंट के ऊपर जस्ट आपके पिछले रिस्पांस के बेसिस पर हमने ये असाइनमेंट प्रिपेयर करा है। बाकी मैंने हमारा कोई वैसे मतलब पर्पस नहीं था कि हम ये असाइनमेंट वगैरह बनाएं। देन मैं बात करूं तो ये असाइनमेंट जो है आपके आर्ट्स वाले स्ट्रीम के लिए भी होता है एंड देन क्या कहते हैं कॉमर्स और क्या कहते हैं साइंस, स्कूल ऑफ साइंस वाले जो हैं उनके भी क्या कहते हैं करिकुलम सब्जेक्ट्स में आपको ये AECC सब्जेक्ट होते हैं, ये तो ये आप सभी को मिलता है। तो देन ये सभी के लिए असाइनमेंट है। मैं थोड़ा लेट हूं और बहुत सारे बच्चों ने ये असाइनमेंट बना भी लिया होगा। खैर कोई बात नहीं, आज हम इस असाइनमेंट को रिवील करते हैं। तो देन ये आपका असाइनमेंट है BEVAE 181 यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज का ये असाइनमेंट है। और ये सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट नहीं है, या सॉल्व असाइनमेंट आपको मिलने वाला है हमारे चैनल पर BSCG लेक्चर्स पर। देन बात करें इसकी वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी इसकी जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 की रहने वाली है। यानी जो बच्चे जुलाई 2022 में एडमिशन लिया था जिन्होंने, वे सभी बच्चे जो हैं इस असाइनमेंट को बनाने के लिए एलिजिबल हैं। तो किसी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए कि असाइनमेंट हम बना सकते हैं या नहीं। आप अगर जुलाई 2022 में एडमिशन लिए हैं तो भी आप बना सकते हैं। हाँ, अगर आप दिसंबर 2022 में एडमिशन, दिसंबर कह रहा हूँ, जनवरी 2022 में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यानी जिन बच्चे ने मतलब नए बच्चों ने लिया है, खैर अभी टाइम है उनके लिए, तो वो भी क्या है 2023 में, ठीक है, जनवरी 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया वो भी इस असाइनमेंट को बना सकते हैं। तो खैर उनके लिए टाइम है, मैं उनको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि असाइनमेंट बना के पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए, नहीं, आप जुलाई 2022 के हैं तो पहले से आप बना सकते हैं। देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं @BioLecturer, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ये जो असाइनमेंट है इसकी जो PPT है, जस्ट मैं आपको PPT ही प्रोवाइड करा दूंगा इसकी सॉल्विंग, ठीक है। तो आपको अगर ये PPT चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आना पड़ेगा @BioLecturer, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पे आपको ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एंड देन अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे, तो देन आपको क्या है हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स की रिगार्डिंग जो वीडियो है हम डेली अपलोड करते रहते हैं। तो देन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करें। देन उसके बाद हम आ जाते हैं कि भैया इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो सिंपली सभी असाइनमेंट की तरह यहाँ पे भी आपको क्या है एक बुकलेट देखने को मिलता है असाइनमेंट में। एंड देन आप सबसे पहले किसी भी असाइनमेंट को करने से पहले उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप वैलिडिटी देख सकते हैं कि1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का इसका वैलिडिटी है, ठीक है। तो आराम से बना सकते हैं। और ये असाइनमेंट मैंने बताया जैसे कि BAG, BCom और BSCG तीनों स्ट्रीम के लिए, तीनों जो हमारे प्रोग्राम हैं आपके इग्नू में, उन सभी के लिए वैलिड है। देन बात कर ले कुछ क्वेश्चंस की जो यहाँ पे मेंशन है इस असाइनमेंट में, ठीक है। तो ये AECC सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज का, और ये जो आपका TMA है या असाइनमेंट की बात कह रहा हूँ मैं, कोर्स कोड जो है ये BEVAE 181 है, याद रखिएगा। असाइनमेंट कोड जो है BEVAE 181/TMA/2023 होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होने वाला है। एंड देन ये पार्ट A और पार्ट B में डिवाइडेड है। देन यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और सारे क्वेश्चंस के आगे आपको क्या है मार्किंग स्कीम समझाई गई है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन 8 नंबर का है। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर ही 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ABCDE, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एंड देन ये सारे जो है 4-4 नंबर के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तीसरा जो है यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर का होने वाला है, और चौथा जो है ये भी 7 नंबर का होने वाला है, पांचवा भी 8 नंबर का है। और एंड देन जब हम पार्ट B पे आ जाएंगे, पार्ट B जो है आप एकदम फ्रेश पेज पे स्टार्ट करेगा, न्यू पेज पे स्टार्ट करेगा। उसको आप क्या है जहाँ पे आपने A को खत्म करा है वहां से आप स्टार्ट नहीं करेंगे। पार्ट B को बनाने के लिए आप फ्रेश पेज लेंगे एंड उसमें आप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन क्या है 2-2 नंबर के, यानी 6 में आपके 4 क्वेश्चन रहने वाले ABCD। तो इनको आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। एंड देन 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 4 आपको क्या है क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होने वाले हैं। देन उसके बाद 8वां क्वेश्चन की बात करें, 8वां क्वेश्चन जो है वो भी 7 नंबर का है, 9वां क्वेश्चन भी 7 नंबर का है, 10वां क्वेश्चन भी 8 नंबर का है, ठीक है। तो ये मार्किंग स्कीम मैंने इसलिए समझा दिया है क्योंकि आप जब असाइनमेंट करेंगे तो आपको इसमें क्या हो किसी तरह की इशू ना हो। एंड देन सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाए, आपके माइंड में अच्छे से समझ में आ जाए।
देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने असाइनमेंट का सॉल्विंग प्रिपेयर कर रखा है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन। तो इसे एक्सप्लेन करना है प्रेजेंट डे के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। आप चेक करके भी बना सकते हैं ये असाइनमेंट, क्योंकि देखिए बहुत सारे असाइनमेंट जो हैं जो कि बिल्कुल ही गलत तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। मैंने वेरियस असाइनमेंट देखे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। देन आप भी यहाँ पे आप क्या है, हमारे असाइनमेंट को सबसे पहले आप चेक करिए, आपको अगर अच्छा लगता है, आपको इसमें ज़्यादा मतलब देखिए सब क्वेश्चंस जो आंसर्स होंगे आपके सिमिलर नहीं होंगे। हर क्या कहते हैं पेपर के जो क्या कहते हैं असाइनमेंट पेपर जिन्होंने प्रिपेयर करे हैं, आंसर सीट जिन्होंने प्रिपेयर करे, हो सकता है मे भी डिफर हो मेरे असाइनमेंट से, बट आपको देखना है कि यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, मेन इसमें मुद्दा मतलब क्या पूछ रहा है, ठीक है, टॉपिक क्या पूछ रहा है। तो देन उसी अकॉर्डिंग हमने आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा पार्ट ए में। देन यहाँ पे हमने और भी इसको थोड़ा सा एलोबरेट करा है, यहाँ पे आप इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। देखिए मैं समझा इसने ले नहीं रहा हूँ आपको ये जो जितने भी है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि आपके जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो क्या कहते हैं एग्जाम्स होते हैं वो थ्योरेटिकल नहीं होते हैं, जस्ट वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या है, आपको अपनी बुक से पढ़नी चाहिए, थोड़ी बहुत किताब पढ़ेंगे देन तभी होगा। देन कुछ हमारे पास लेक्चर्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है उपलब्ध हैं, आप जाके उनको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू में जो होता है 1 नंबर का 1 नंबर का आंसर, अगर आपने कोई भी गलत कोई ऑप्शन को टिक लगा दिया तो देन आपको क्या है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। खैर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, बट आप चाहे तो प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ के। देन यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ हमने क्या है पार्ट ए को लिखा है, और ये सभी कितने हैं, 4-4 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को करना है, यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से क्वेश्चन राइट करना है एंड ब्लू से आपको क्या है आंसर लिखना है। याद रखें पेन जो आप लें वो बॉल पेन होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है, जेल पेन का यूज़ ना करें। जेल पेन का यूज़ करने से क्या होता है, जो पेपर के पीछे जो होता है ना बिल्कुल छप जाता है। आप सभी तो समझदार है, मालूम ही होगा, तो देन आप सभी यूज़ ना ही करें, मेरी हिदायत है आप सभी को, ठीक है। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे हाइड्रो पावर का है बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं, तो इसको मैंने एक्सप्लेन करा है डिटेल में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इसमें आपको सी जो वाला पार्ट है, यहाँ पे सी पार्ट में जस्ट हमने इंपॉर्टेंस बताया बायोमास का, ठीक है, और किस तरीके से हमारे सराउंडिंग में डे टू डे इनकी जो इंपॉर्टेंस है बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये अदर जितने भी हमारे क्या है रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनमें आपकी क्या है बायोमास की ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इसको एक्सप्लेन करना है सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इनको क्या है जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप बिल्कुल एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ के एंड देन क्या है आप क्या है आंसर को लिखिए, ठीक है। गलत करिए मत, सुंदर सुंदर राइटिंग बना के लिखिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो मैं कितना भी आपको अच्छा आंसर प्रोवाइड करा दूं, आपके मार्क्स तभी आएंगे जब आप अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे और अच्छे से एकदम आपको क्या है रिप्रेजेंट करते हैं अपने असाइनमेंट को, तभी आप क्या है अच्छे मार्क्स क्या है गेन कर पाते हैं। 80-90 आसपास क्या है आप गेन कर लेंगे 100 में से। मैं 100 में से 100 की गारंटी नहीं देता, क्योंकि कोई भी आपको क्या है असाइनमेंट प्रोवाइड करने वाला आपको 100 में से 100 नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके 20% आपको एफर्ट पे है। मैं 80% की गारंटी ले सकता हूँ, 80 से 70% आपके मार्क्स आ सकते हैं। देन आपको 30 to 20 जो है आपके एफर्ट से ही आप अपने मार्क्स को क्या है इंक्रीज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो तो मैंने अभी बता दिया। आप जितना अच्छे से आप लिखोगे इन असाइनमेंट को और जितना बढ़िया से आप इसको क्या सजा के जिन आप रिप्रेजेंट कितना बढ़िया करते हो वो भी आप पे डिपेंड करता है। तो राइटिंग बढ़िया बढ़िया बना के आप लिखेंगे। देन यहाँ पे आपको क्या है एयर पॉल्यूशन को बताना है, इफेक्ट बताना है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस में क्या क्या होता है। देन उसके बाद यहाँ पे ई वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के बारे में बताना है एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट क्यों नीडेड मतलब ज़रूरी है इसके बारे में भी आपको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा है। जस्ट इसको मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके थ्योरेटिकल थ्योरी में आपको लिखने को आता नहीं एग्जाम में, है ना, जस्ट इसको एमसीक्यू में करना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे बायोटिक अबायोटिक में रिलेशनशिप बताना है और एक्सप्लेन करना है। ये जो ह्यूमन क्या है एनवायरमेंट रिलेशनशिप है उसी का एग्जांपल लेते हुए आपको मतलब बायोटिक और अबायोटिक का एग्जांपल लेते हुए आपको ह्यूमन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप बताना है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा पेज में भी आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप इनको अच्छे से करिएगा। देन उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में है। यहाँ पे आप चाहे तो इसको आंसर को लिख सकते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे एक्सप्लेन करना है नेशनल लेजिस्लेशन ऑफ वाटर एक्ट क्या कहता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो आपको ये स्टेटमेंट दिया है उसको आपको क्या है समझाना है। तो जस्ट मैंने इसके क्या है वाटर लेजिस्लेशन जो है लेजिस्लेशन जो नेशनल लेजिस्लेशन ऑफ वाटर एक्ट है उसका मैंने जस्ट कॉन्टेक्स्ट में मैंने इस आंसर को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि कोई क्या है यूट्यूब चैनल इतने अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको बताता होगा असाइनमेंट, क्योंकि देखिए असाइनमेंट छापने वाले बच्चे तो छाप ही लेंगे, बट हम क्या है साथ साथ आपको ये बताते हुए चलते हैं कि जो आप लिख रहे हो एक्चुअल में आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम्स वगैरह आएंगे तो आपको एग्जाम्स में भी आपको OMR सीट में सही आंसर टिक करना ही होगा, है ना। देन उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन का जो है आप करोगे तो 8 नंबर मिलेगा। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को एलोबरेट करना है जिसमें कि बायो रिजर्व जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एरिया कहलाता है। ये स्टेब्लिश जो किया गया है प्रमोट करने डेमोन्स्ट्रेट द बैलेंस, यानी जो रिलेशनशिप है ह्यूमन और बायोस्फीयर का, तो उसको किस तरीके से ये मतलब क्या है करता है, एलोबरेट करना है इस स्टेटमेंट को बढ़ा के लिखना है। तो जस्ट हमने इस स्टेटमेंट को बढ़ा के लिखा है। तो देन इसका ये एक आंसर इधर है एंड देन दूसरे पेज पे आपको आधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये और भी थोड़ा बहुत हमने लिखा है, तो ये आप पूरा का पूरा आंसर आपको डिट्टो एकदम छाप देना है, चेप डालना है, बढ़िया से करने का, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यानी पार्ट बी पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, पार्ट बी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका गाइस पार्ट बी होने वाला है। पार्ट बी में आपको क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। जस्ट यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सीड बैंक है, ये फिर इंसरेनेशन है, देन सॉरी ये क्या है इनकरेनेशन है, एंड उसके बाद बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है एंड पब्लिक हेल्थ है। तो थोड़ा 60 वर्ड में, मैक्सिमम 60 वर्ड में करना है, और 60 वर्ड से ज़्यादा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए ऐसा नहीं कि 150-200 वर्ड में लिख दे आप, आंसर 60 लिखा है तो 60 के अराउंड आप 100 तक जा सकते हैं, देन 200 तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 150-200 नहीं लिखना है आपको, ठीक है। बहुत सारे में एकदम आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो बस से बच्चे ने करा भी है, बहुत बड़े बड़े आंसर लिख दिए। तो यहाँ पे 60 वर्ड लिखा है तो हम क्यों उससे ज्यादा जाएं, है कि नहीं। तो 60 वर्ड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 वर्ड चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीड के बारे में लिखा है। देन बी जो है यहाँ पे इंसरेशन जो है इसके बारे में लिखा है हमने। तो ये जस्ट आपको 60 वर्ड के अप्रोक्स अमाउंट मतलब मिल जाएगा। देन उसके बाद ये जो सी है जिसमें कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में हमने जस्ट पॉइंट में लिखा है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, आप इसका आंसर लिख सकते हैं बिना किसी झिझक के। देन उसके बाद हमारा ये जो डी है यहाँ पे पब्लिक हेल्थ को मैंने समझाया, जस्ट ये भी अराउंड 60 वर्ड होगा। तो ये भी आपका एकदम जैसा वहाँ पे बताया गया वैसा ही हमने लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। तो यहाँ पे 150 वर्ड कह रहा है, यानी 60 का डबल से डबल, मतलब ट्रिपल के आसपास आप लिख सकते हो। तो देन 150। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लैंटिक और लॉक्टिक क्या है, लॉटिक इकोसिस्टम के बारे में क्या है बताना है, और इसको क्या कहते हैं एक्सप्लेन करना है इन दोनों को सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। 5 नंबर का है, 150 वर्ड तक लिखना है। तो अप्रॉक्स आप क्या है 150 वर्ड तक आप लिख देंगे। तो आपको लग भी रहा होगा कि ये तो सर क्या है 100-120 के आसपास है ये वर्ड। तो देखिए मे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के क्या है आपके कम हो, क्योंकि भाई उसमें हम क्या ही ज़्यादा एलोबरेट करें, है ना। तो देन आपका ये भी सही है, लगभग आपका इसी रेंज में फ्लो करता है। तो आप ये लिख सकते हो आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन बी वाला जो है यहाँ पे इसी का 7वें का बी जो है यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बताना है एंड टाइप्स ऑफ सक्सेशन के बाद बताना है सूटेबल डायग्राम के साथ। तो देन यहाँ पे हमने आंसर जो लिखा है बिल्कुल आपका जस्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझाया। देन प्राइमरी सक्सेशन एंड क्या है सेकेंडरी सक्सेशन जो है उसको हमने क्या है जस्ट डायग्राम के थ्रू समझाया है। तो डायग्राम आप बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे पेजेस में, ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है, तो सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाना है, बहुत बढ़िया डायग्राम है, आप बनाइए अच्छे से, सुंदर से बनाइए, ठीक है, जैसे कि टीचर आपका खुश हो जाए। देन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है बायोसेंट्रिज्म एंड इकोसेंट्रिज्म, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट किसके, ह्यूमन के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस तरीके से ह्यूमन का एटीट्यूड नेचर की तरफ है, ठीक है। तो देन इकोसेंट्रिज्म एंड क्या है हमने बायोसेंट्रिज्म में जस्ट हमने क्या है ह्यूमन के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म भी है, तो उसका भी हमने कुछ रिलेशन इससे बताया है। साथ साथ यहाँ पे क्या है बायोसेंट्रिज्म और इकोसेंट्रिज्म के बारे में भी डिफाइन थोड़ा सा करा है। तो देन आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन आंसर है इस क्वेश्चन का। देन उसके बाद
डी जो है यहाँ पे क्या है, नेचुरल क्लाइमेटीज के बारे में लिखना है और उसके सुटेबल एग्जांपल्स भी आपको लिखने हैं। देन ये वाला आप करेंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर के बारे में हमने लिखा है, नेचुरल डिजास्टर लिखी है, क्या है, क्लाइमेटीज लिखी है, एक ही बात है, ठीक है, दोनों ही आपदा ही है, ठीक है। तो देन यहाँ पे हमने अलग अलग तरह के नेचुरल क्लाइमेटीज के बारे में लिखा है। आप कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, तो जस्ट आप क्या है, वीडियो को पॉज कर करके भी इन आंसर्स को आप लिख सकते हैं अपने आंसर शीट पे, ठीक है। एंड देन अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो आना ही पड़ेगा, है ना, मजबूरी है। वैसे मैं बात करूँ तो हमारे पास लगभग 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ चुके हैं। तो मतलब 10 स्टूडेंट्स की कमी है जो कि अभी हमें 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देगी टेलीग्राम पे भी, और हम यूट्यूब चैनल पे भी 500 सब्सक्राइबर जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जस्ट हमारे लिए अचीवमेंट है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये आपकी भी अचीवमेंट है। अगर आप हमें इसी तरीके से बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और क्या कहते हैं, हमारे चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब करवाते हैं, तो देन हम क्या है, और भी अच्छे लेवल पर आपको क्या है, हाईली क्वालिफाइड जो कंटेंट होते हैं अदर चैनल्स की तरह आपको हम प्रोवाइड करा सके। देखिए, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ जस्ट वन शॉट वीडियो होता है, इसमें किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं होती, किसी तरह का कट वगैरह हम नहीं डालते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब भी हम कोई वीडियो तैयार करें तो उसमें किसी भी तरह का क्या है, एडिटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल में मैं बोल रहा हूँ, जो अगर मेरी गलतियां भी हैं या मैंने कुछ गलत बोल दिया, वो भी आपको आना चाहिए। जस्ट आपको ऐसा फील हो कि जस्ट आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, क्योंकि टीचर जो आपको क्लासरूम में ऑफलाइन क्लासेस जब देता है तो देन वहां पे क्या है, किसी तरह का एडिटिंग बटन नहीं होता है जिससे कि वो टीचर क्या है, अपनी बातों को एडिट कर दे, ठीक है। तो जस्ट आपको फील आनी चाहिए कि हाँ, क्या हो, अपने क्लास में बैठो। तो देन ये तो हमारा क्लास लेक्चर है नहीं जो इतना मैं दे रहा हूँ आपको। देन आप क्या है, ये 8वां क्वेश्चन भी करेंगे तो 7 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपके क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा एकदम फील आना चाहिए, वैसा ही हम आपको क्या है, प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स मैं गलत बोलता हूँ, ये जस्ट मैं गर्व से कह सकता हूँ इस बात को, क्योंकि देखिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग है जो कि एकदम से करेक्ट नहीं है, या मैं बोलूँ सर्वगुण संपन्न नहीं है ना, हर किसी में कमियां हैं। तो उस कमियों को सुधारना हमारा काम है, और जस्ट उसको पहचानना भी, ठीक है। जो भी हमारे अंदर कमी है, हम जस्ट उसको क्या, पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं पहचान रहे और हम गलती पे गलती करे जा रहे हैं तो देन गलत है ये। एंड देन आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर मैं कुछ गलत बोलता हूं तो देन आप भी हमें कमेंट सेक्शन में याद दिलाएं। कमेंट सेक्शन खाली रहता है गाइस, भरिए। तो देन यहाँ पे नोवा क्वेश्चन है, यहाँ पे एजुकेशन के बताना है कि जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है इसेंशियल है यंगर जनरेशन के लिए और साथ साथ ओल्डर जनरेशन के लिए। तो इस स्टेटमेंट को सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपका जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इसको जस्ट एलोबरेट कर देंगे। जस्ट आप कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको 7 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और भी थोड़ा सा यहाँ पे एलोबरेट कर देंगे। देन उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है हमारा, देन लास्ट जो क्वेश्चन है इस पूरे असाइनमेंट का, जिसमें कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताना है, जो कि इफेक्टिव मेजर जो होता है कॉम्बैट करने में ड्रॉट के लिए, ठीक है। ड्रॉट जस्ट आपका सूखा होता है ना, तो किस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग जो है ड्रॉट को मतलब इफेक्टिव मेजर की तरह काम करती है, तो इसको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट के साथ, एंड सुटेबल आर्गुमेंट्स भी देने हैं। इस पे 8 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए, असाइनमेंट जो है ये तो वैसे मैं आपको बता दूं, ये आपको खुद ही करना चाहिए और आपको खुद ही बना बना कर लिखना चाहिए, ठीक है। मैंने कहीं कहीं से डेटा जस्ट कॉपी पेस्ट भी करा है, मैं इसको आपको नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी है जेन्युइन डेटा है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये आपको खुद से करना चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट जो क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे जो स्टूडेंट हैं सभी सिंसियर हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। वो अगर उनके पास टाइम हो तो वे ज़रूर करेंगे। बट दिक्कत यहाँ ये आ जाती है कि क्या कहते हैं, जस्ट और भी बहुत सारे वर्क करने होते हैं उन्हें, है ना, लाइफ में डे टू डे रूटीन में बहुत सारे वर्क करने होते हैं, साथ साथ उनके और भी असाइनमेंट्स वगैरह हैं, और क्या कहते हैं, एग्जाम्स भी बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो मतलब किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करें, और खासकर BSc वालों के लिए प्रैक्टिकल्स भी एक क्या कहते हैं, एक क्या होता है, टारगेट होता है उनका, मतलब देने के लिए। तो कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो देन में भी यहाँ पे से कॉपी करना पड़ता है। देन वो भी मेरे अकॉर्डिंग तो वो भी कर ही सकते हैं आप, मतलब कर ही सकते हैं ना। तो देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 पेजेस में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। देन ये आपका सेकंड पेज है। यहाँ थर्ड पेज में मैंने जस्ट रेनफॉल के सोर्सेज के बारे में बताया, जस्ट ग्राउंड वाटर किस तरीके से रिचार्ज होता है उसके बारे में बताया है, और किस तरीके से बारिश के बारे में जो है ना, ये सारी चीज़ें है ना। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं जस्ट इसे कट कर देता हूँ, इसे कट कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं एडिट करना भूल गया, है ना।
तो ये जस्ट मैं जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो यहाँ पे मैं एडिट कर दूंगा, बाकी आप इन सारी चीज़ों को कर डालिए बेहिचक, और साथ में यहाँ पे कंक्लूजन भी आप लिख डालिएगा, ठीक है। ये पूरे आंसर का जो ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन लिख डालिए, एंड देन आपका यहाँ पे असाइनमेंट हो जाता है फुलफिल, टड़ा। देन उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, तो देन आप सभी को अगर ये हमारी असाइनमेंट पसंद आई और हमारी मेहनत आपको जरा से भी आपके मेहनत को आसान करने में लग रही है, तो देन आप इस वीडियो को लाइक करके बिल्कुल जाइएगा। अगर आप हमारे न्यू व्यूवर हैं, नए पहली पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाए। तो देन अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो को रिगार्डिंग, या फिर मैंने कुछ गलत बताया हो, तो देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।